कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपनी लाइव क्लास का शेयर किया था एलटी से संबंधित, जिसमें आर्म्स एंड द मैन की कहानी आप लोगों को मैंने सुनाई थी और आप लोगों को पसंद भी बहुत आया। तो इसी सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कहानी है वो आर के नारायण की है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो उन्होंने लिखा था, और इसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रामर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लाई हूँ। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को उसमें समझाऊंगी और उसमें बताऊंगी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी ये है एलटी ग्रेड इंग्लिश ग्रामर। और एक याद रखिएगा भाई, लिटरेचर भले ही इसका एलटी ग्रेड का मगर ग्रामर सबके लिए यूजफुल है, ठीक है। यूपीटीजीटी इंग्लिश न्यू ऑनलाइन बैच आज से ही स्टार्ट हुआ है। दोज हु वांट टू टेक एडमिशन ले लीजिए। अगर आप टीजीडी के बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीजीडी के बैच भी जल्दी लॉन्च करेंगे, वो भी बता देंगे आपको। तो चलिए पहले आर के नारायण के बारे में बात करते हैं। आर के नारायण के बारे में अगर हम बात करें तो आर के नारायण जो है वो ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को एक नए सोपान पे पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो आर के नारायण जी को जाता है। और इनका जो है बर्थडे अक्टूबर 10, 1906 और डाइड एट द एज ऑफ 94 की एज में उनकी डेथ हुई May 13, 2001। इनका पूरा नाम था रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। चेन्नई में पैदा हुए और प्लेस ऑफ डेथ चेन्नई। साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्म भूषण, AC पेंशन मेडल और पद्म विभूषण, ये सब कुछ उन्हें जो है वो मिला। नारायण जी को स्टैम्प ऑफ इंडिया में 2009 में भी उनको जो है उनके नाम की स्टैम्प जो है वो निकाली गई। In 1930 he wrote his first novel called स्वामी एंड फ्रेंड्स। उनका जो पहला नॉवल था उसका नाम था स्वामी एंड फ्रेंड्स और बहुत से पब्लिशर्स ने उसे रिजेक्ट किया। देन उसके बाद जो है ये बुक्स फिर जब पब्लिश हुई तो इट क्रिएटेड अ स्टेयर। ऐसा होता है ना, कई बार जब हम धक्के खाते हैं उसके बाद जब हमें सफलता मिलती है ना तो दैट्स इज वंडरफुल और उसी को हम एंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि एक आपने एमिली डिकिंसन की पोएम तो सुनी होगी, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर टेस्टेड इट। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब बहुत बार रिजेक्शन मिलता है ना उसके बाद जब वो खुशी मिलती है दैट मतलब उसको ऐसे ना जैसे उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। और ये बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक में फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी जो है वो दिखाया गया था। मतलब स्वामी एंड फ्रेंड्स में मालगुडी को दिखाया गया था सबसे पहले, क्योंकि ये एक रीजनल राइटर हैं जिन्होंने एक मालगुडी नाम के फिक्शनल टाउन को क्रिएट करा। 1933 में नारायण जो है वो न्यूज़पेपर जस्टिस के लिए रिपोर्टर बने थे और उनकी जो सेकंड नॉवल है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसकी हम स्टोरी जो है आज यहाँ डिस्कस करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और 1937 में ये पब्लिश हुई थी। ये उनके खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी, जो उनके कॉलेज लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे। नारायण हैड मेट ग्रीन ओनली वंस इन ये बुक जो है ये पब्लिश की करवाई गई थी ग्राहम ग्रीन के द्वारा। हालांकि नारायण जो है ग्राहम ग्रीन से अपनी जिंदगी में एक ही बार जो है मिले थे, मगर दोनों के बीच में पत्र व्यवहार काफी लंबे समय तक रहा था। उसके बाद उन्होंने लिखी गाइड इन 1956 और जब उस समय वो यूनाइटेड स्टेट्स में टूर कर रहे थे, इसी की वजह से उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। गाइड जिस पे एक मूवी भी बनी है देवानंद साहब की, और ये जो गाइड है इसी के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, जो भारत का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड्स में से एक है। His first mythological work, Gods, Demons and Others, a collection of short stories, ये जो उनका mythological यानी कि जैसे कहना चाहिए जो पौराणिक कथाओं से धार्मिक कथाओं से संबंधित जो उनका कलेक्शन है, ये 1964 में पब्लिश हुआ था। और इस बुक was illustrated by his younger brother R.K. लक्ष्मण who was a famous, जिसमें जो कार्टून्स थे डिजाइंस ड्राइव वो थे वो उनके भाई R.K. लक्ष्मण जो कि एक बहुत फेमस कार्टूनिस्ट थे। जो लोग मेरी ही एज के हैं उन्होंने कभी जो है उन्होंने उसमें जरूर देखा होगा, जनसत्ता वगैरह अखबार में लक्ष्मण के जी के उनके कार्टून्स आया करते थे, आम आदमी के नाम के वो आया करते थे कार्टून्स। उन्होंने जरूर देखे होंगे वो कार्टून्स बचपन में अपने।
और जो 34 नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं, द इंग्लिश टीचर बेस्ट हैं उनमें नॉवेल्स में, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड, The Man-Eater of Malgudi, The Vendor of Sweets, and A Tiger for Malgudi. Narayan also wrote a number of short stories. नारायण ने बहुत सारी short stories भी लिखी हैं जिनकी collection include Lawley Road, A Horse and Two Goats and other stories. तो हम बात करते हैं आगे. अब now let's talk about The Bachelor of Arts. अब मैं इसकी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी. इस कहानी का जो हीरो है उसका नाम है चंद्रन. वो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और वो बड़ा अपनी जिंदगी एक स्टीरियोटाइपिकल कॉलेज जाना आना एक आम जिंदगी जी रहे हैं. मदर फादर और ब्रदर के साथ एक आम, आज से बहुत साल पहले की अगर आप बात करें तो एक आम, जो आपने हिंदी मूवीज में भी देखा होगा, बहुत ही सिंपल से सीधे से लड़के तेल डाल के बीच की मांग निकाले और बहुत ही सिंपल, और वो साइकिल पे स्कूल जाना, साइकिल पर आना, मतलब दीन दुनिया की कोई वो नहीं, सीधा स्कूल से कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, इसके अलावा कुछ नहीं. तो एक साधारण सी जिंदगी जी रहे थे. उनका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसका नाम था रामू. उनकी कॉलेज लाइफ इज फुल ऑफ एंग्जाइटी, फ्रेंडली बैंटर एंड हॉटली कॉन्टेस्टेड. उनकी जो कॉलेज लाइफ थी हल्के फुल्के मजाक, बेंटरिंग और एग्जाम एंग्जाइटी जो सबको ही होती है, और डिबेट्स होती थी. चंद्रन को एक लड़की से प्रेम हो जाता है, मलाठी से, और वो जो बड़ा कठिन सा नाम है मलाठी से उनको प्रेम हो जाता है, मलाठी. और वो जो है जिससे वो मिलते हैं गांव की नदियों पे. ये पुरानी पिक्चरों में अगर आपने देखा होगा, नदियों पे कुओं पे अक्सर जो है वो मुलाकात हुआ करती थी हीरो हीरोइन की. तो उनकी मुलाकात होती है इस लड़की से, मलाठी से, गांव की नदी पे, और वो उससे भयंकर रूप से प्रेम में पड़ जाते हैं कि बस शादी करूंगा तो इसी से ही करूंगा और किसी से नहीं करूंगा. और लेकिन वो अपने जो है अब उनका जो समय था जो पहले पढ़ाई लिखाई में बीतता था, अब वो उसके ख्यालों में जो है बीतने लगा. अब उस लड़की के ख्यालों में चंद्रन का जो समय है वो बीतने लगा. और ये सिचुएशन जो है वो इतनी अपेरेंट थी कि उनके पेरेंट्स को भी समझ में आ गया कि भाई लड़का जो है कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है. और जो है उन्होंने जो है कहा कि चलो ठीक है भाई, तुम्हें ये लड़की पसंद है तो हम तुम्हारी इससे शादी करा देंगे. अब वो उससे शादी करना चाहते हैं और चंद्रन अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि भाई आप उस लड़की का रिश्ता, मेरा रिश्ता लेके उस लड़की के घर जो है वो जाइए. अब जब वो मलाठी के घर पे पहुंचते हैं तो दोनों की जन्म पत्री नहीं मिलती. क्या करें. अब बिल्कुल चंद्रन को ऐसा महसूस होता है ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, और जो है द स्टार्स इन द हॉरोस्कोप आर क्रॉस्ड. स्टार क्रॉस लवर्स हो जाते हैं बेचारे, उनकी जन्म पत्री आपस में नहीं मिलती है. और आप ये जानते ही होंगे कि भारतीय परिवारों में, अधिकांश परिवारों में आज भी जन्म पत्री कितनी इंपॉर्टेंट होती है. तो आज से 40, 50, 60 साल पहले तो कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी. अब शादी का प्रपोजल तो मना हो जाता है, मलाठी की शादी किसी और से हो जाती है, और चंद्रन जो है वो बेचारे बहुत ही लव स्ट्रक देवदास टाइप से जो है वो हो जाते हैं. चंद्रन इतने हेल्पलेस हो जाते हैं कि वो उनको जो है दिल में दर्द होता है. तो वो कहते हैं कि भाई मैं जो है अब क्या करूं. अपने आप को जो है वो अपना घर छोड़ देते हैं, वो अपने मद्रास पहुंचते हैं और वहां पर एक होटल में वो रहते हैं. और क्या होता है फिर वो सोचते हैं कि चलो भाई मैं जो है ही अल्टीमेटली डिसाइड्स टू कमिट टू अ लाइफ ऑफ एसेटिसिज्म. और सोचते हैं कि भाई मैंने जब भी पहले गाना गा रही थी, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो सोचते हैं चलो मैं ना ये दुनिया ये मोह माया ही त्याग देता हूँ, और वो अपने बाल भी जो है वो मुंडवा देते हैं. During his travel, he acquires fame as an accomplished sage. उनको अपने इसमें एक फेम भी मिलता है, he becomes, मतलब लोग उन्हें महात्मा समझने लगते हैं. और ये 8 महीने तक वो ये मोह माया सब त्याग कर जो है वो रहते हैं. और फिर उसके बाद उनको जो है फिर एक मोह माया अपनी तरफ खींचने लगती है, और वो सोचते हैं कि ये मैंने अच्छा नहीं करा, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना कुछ करा और मैंने अपने पेरेंट्स को ही छोड़ दिया. तो उनके फादर जो है उनके लिए, अब उनका दोस्त जो है उन्हें समझाता, वो अपने घर वापस लौट के आते हैं, उनका दोस्त उन्हें समझाता है और वो लड़की देखने के लिए जाते हैं. लड़की की छवि केवल शीशे के पर्दे के पीछे से दिख रही है. एंड ही गॉट टू नो कि ये लड़की तो मलाठी से बहुत खूबसूरत है और दहेज भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है. तो भाई
शादी जो है वो उस लड़की को देखते ही हेड ओवर हील्स उसके प्रेम में पड़ जाते हैं और उससे शायद 10 दिन बाद का मुहूर्त निकलता है शादी का और जो है यहीं पर ये बैचलर ऑफ आर्ट्स की जो स्टोरी है वो समाप्त जो है वो हो जाती है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बेसिकली आपको इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्या होंगे, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस भी इसके डिस्कस कर लेती हूँ कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन से विच नॉवल ऑफ नारायण रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो दैट नॉवल वाज नो डाउट इट इज द गाइड। And now, which novel was turned into a film, although Narayan was not happy with the version of that film, that is The Guide. And now, the next question is, who has written the introduction of the novel The Bachelor of Arts? Graham Greene, Foster, Nayak, none of these. तो मैंने आपको बताया था कि ये नॉवल भी ग्राहम ग्रीन के कहने पर ही पब्लिश हुआ था। तो द इंट्रोडक्शन वॉज रिटन बाय ग्राहम ग्रीन। चंद्रन के हु इज चंद्रन्स पोएट फ्रेंड? तो रामू, वीरस्वामी, मोहन, नन ऑफ दीज। तो चंद्रन के जो फ्रेंड का नाम है वो है मोहन। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने how many chapters does the novel The Bachelor of Arts have? It has 4 parts and 18 chapters. And now the next question is whom did Chandran marry in the end? The Bachelor of Arts, and that is Sushila. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में बताया, कब आया। तो अगर आपको स्टोरी अच्छे से पता है तो आप इन क्वेश्चंस के जवाब बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पार्ट। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ग्रामर का। देखिए जी, आज ग्रामर के जो ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं ये नरेशन के क्वेश्चंस हैं, लेकिन नरेशन में ट्रांसफॉर्म नहीं करना बल्कि उसमें एरर ढूंढनी है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज ब्रदर डाइड जस्ट 2 months बिफोर। अब कोई भी व्यक्ति अगर देखेगा ना तो वो ये सोचेगा कि भाई मैं यहाँ पर ना बिफोर की जगह अगो लगा दूं। आया ना आपके दिमाग में भी यही चीज आई ना आपके दिमाग में? सच बताना, यही आई ना? ऐसा नहीं है, अगो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था, अब ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं, इंसान का दिमाग भटका देते हैं। हमें एक्सक्लेम्ड विद सॉरो से ये पता चल गया कि ये चीज किसमें है, इनडायरेक्ट नरेशन में। अगर ये सेंटेंस होता तो ये होता ही सेड alas my brother died just 2 months ago। ये ऐसे होता। तो अगर ये इस तरीके से होता तो आप अगो का बिफोर अपने आप चेंज कर लेते, लेकिन आपने देखा है बिफोर तो आता ही नहीं है डाइट के साथ। आप बिफोर काट के यहां पर लगा देंगे अगो और सोचेंगे यार ये तो बड़ी गलत बात हो गई, हमारा क्वेश्चन तो सही था और आयोग ने माना नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहां पर हमें इससे ये पता चल गया, अगर बिफोर आ रहा है सेंटेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। माय ब्रदर डाइड, तो यहां पर आएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज ब्रदर हैड डाइड। तो यहां पर कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर जो है वो मानी जाए। तो आप लोग दोबारा से एक बार इसको समझिएगा कॉन्सेप्ट को, मैंने क्या समझा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The visitor told me that he had come from Kolkata to discuss some of the important issues with me। विजिटर ने मुझसे कहा कि वो कोलकाता से आया है to discuss some of the important issues with me। अब आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो विजिटर said to me कि he had come from that I came from Kolkata to discuss some of the important issues with you। तो भाई इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि देखिए टोल्ड मी आ रहा है, यानी कि सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज करा। ही दैट आई केम, तो ही हैड कम
फ्रॉम कोलकाता, ये वाला पार्ट नहीं होता चेंज। अगर यही होता मतलब पैसिव वॉइस में होता तो टू बी डिस्कस्ड होता, तो इसे चेंज नहीं करेंगे, तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Soma ordered her servant to bring her some hot water as she has to take some medicine. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो सोमा ने अपने सर्वेंट को ऑर्डर करा, पास्ट टेंस हो गया। सोमा ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग हर सम हॉट वाटर, कि थोड़ा सा गर्म पानी लाए, एज शी हैज टू टेक सम मेडिसिन, क्योंकि उसे मेडिसिन लेनी है। अब ये हैज जो है ये प्रेजेंट में है, जब ये पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में कैसे रह सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये भी पास्ट में हो जाएगा, हैड टू टेक मेडिसिन। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर टोल्ड हिज सन that if he wanted to achieve his goal he must work hard। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके बताऊं कि इस सेंटेंस को यहां से समझिए। अगर the father said to his son if you want to achieve success you must work hard। अब आप यहां पर देखिए, जितने भी जो मॉडल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, लेकिन अगर मस्ट जो है वो कंपल्शन बताए, मस्ट क्या बताए, कंपल्शन बताए, तो आपको उसे अकॉर्डिंग टू वर्ब हैज टू, हैव टू या हैड टू में चेंज कर देना होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर सक्सेस प्राप्त करनी है तो तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो ये कंपल्शन है। जब कंपल्शन बतानी होती है तो इनडायरेक्ट नरेशन में मस्ट को किस में चेंज कर देते हैं, हैड टू में। तो यहाँ पर ये देखिए, द फादर इफ ही वांटेड टू अचीव हिज गोल, मैंने सक्सेस लिख दिया था, इफ ही वांटेड टू अचीव हिज गोल ही मस्ट वर्क हार्ड की जगह हो जाएगा ही हैड टू वर्क हार्ड। कई बार क्वेश्चंस इस तरीके के आ जाते हैं जिनमें यही नहीं पता चलता कि वेयर लाइज द एरर, तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करें तो उनके एरर पार्ट भी जरूर करके देखें, बिकॉज वी नेवर नो कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। They proposed to me to join the party and work for the welfare of the downtrodden। उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि उन्होंने मुझे ये एक प्रस्ताव दिया कि मुझे जो है पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउनट्रॉडन, कि भाई गरीब दबे कुचले वर्ग के लिए कार्य करना चाहिए। अब ये याद रखिएगा कि अगर कभी भी सेंटेंस में प्रपोज या सजेस्टेड आता है, अगर प्रपोज या सजेस्टेड आए तो उसके बाद यहाँ पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड लगता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप यहाँ देखिए, दे प्रपोज टू मी दैट आई शुड ज्वाइन द पार्टी, तो यहाँ पर ये बी पार्ट में है, दे प्रपोज टू मी, चूंकि मी है, दैट आई शुड ज्वाइन द पार्टी, आई शुड ज्वाइन द पार्टी एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउनट्रॉडन। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू लंडन he went to America and stays there for a month। Instead of going to London, लंदन जाने की जगह he went to America, वो अमेरिका चला गया, ये went आ रहा है तो past tense, and stays there, तो stays नहीं आएगा क्योंकि ये past tense है, तो यहाँ हो जाएगा stayed there। ये past tense में है तो ये C part में error है, stays नहीं आएगा, that will be stayed। Now the next question is the prisoners walked slowly, पहला verb past में, for they knew that as soon as they crossed the gate the jailer would ask them to jog। सारे verb past में है, तो बेचारे इसी को हम जो है क्यों प्रेजेंट में रखें, तो ये हो जाएगा as soon as they crossed the gate the jailer would ask them to jog। भाई 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसमें चेंज नहीं किया जाता, नॉन फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब चेंज होता है, नॉन फाइनाइट नहीं। माई फ्रेंड बीइंग इल सेंड टू हिज बॉस एन एप्लीकेशन एक्सप्लेनिंग
वाई कुड ही नॉट गो टू द ऑफिस। एक चीज ये याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई सेंटेंस में इनडायरेक्ट नरेशन होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें हमेशा क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो इसका सीक्वेंस बदल जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं डू यू नो हु एम आई, तो ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में अगर आ रहा है तो डू यू नो हु एम आई नहीं, डू यू नो हु आई एम, या ही सेड टू मी वाई आर यू लेट। तो ये मेरा क्वेश्चन हुआ, तो मैं यहां बनाऊंगी ही आस्क्ड मी वाई, इन्वर्टेड कॉमास की जगह जो है हम वो बना लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो और जो ये सब्जेक्ट है उसे लीजिए वाई आई वॉज लेट। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट वर्ब इसको यूज किया जाएगा और फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो उसमें पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आएगा वाई ही कुड not go to the office। the office भी नहीं होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए बस। When Meena said that she was coming to see me the next day, I wondered what problems she will bring। आप यहाँ पर देखिए पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। When Meena said that she was coming to see me, was आ रहा है, the next day मैंने सोचा what problems she'll bring, तो will नहीं होगा, सिंपल will की जगह लगा दीजिए would। I often visited her and found myself quite puzzled to see the dreadful pictures which she had hung on the wall। देखिए इस वाले जो क्वेश्चन है आई ऑफन विजिटेड हर, मैं हमेशा उसके घर जाया करता था, अक्सर उसके घर जाया करता था, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि टू सी द ड्रेडफुल, को डरावनी पिक्चर्स देख के, विच शी हैड हंग। हंग जो है वो बिल्कुल सही है, इसको हैंग्ड मत कर दीजिएगा, क्योंकि हैंग हंग हंग होता है जब किसी चीज को टांगना होता है, और जब किसी को लटकाना होता है फांसी पे तो उसे हैंग्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर ठीक है कैसी कैसी पिक्चर टांगी हुई थी, तो नो एरर है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। Now the next question है I suggested that Ragini should stay here at night if she got late but she does not pay any attention to my suggestion। मैंने सजेस्ट किया दैट रागिनी, देखिए सजेस्ट आ रहा है रागिनी शुड स्टे, आ रहा है दैट शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी गो बट शी डज नॉट। अब जब पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो ये बीच में डज क्या कर रहा है, तो डज की जगह हो जाएगा डिड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही आस्क्ड मी व्हाई हैड आई गॉन टू द सिनेमा। आस्क्ड मी से पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट नरेशन है, क्वेश्चन भी कैसा है, इनडायरेक्ट है, तो आप यहां पर लगाएंगे वाई आई हैड गॉन टू द सिनेमा लेट एट नाइट इन स्पाइट ऑफ हिज क्लियर इंस्ट्रक्शंस। तो ये मैंने आपको इसका बता दिया कि क्या होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इन्फॉर्म्ड मी दैट आवर कॉलेज वुड रिमेन क्लोज्ड टुमारो ऑन अकाउंट ऑफ रक्षाबंधन। ही इन्फॉर्म्ड मी, इन्फॉर्म्ड मी से पता चल रहा है ये इनडायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन में कभी भी टुमारो नहीं लगते, द डे आफ्टर जो है उसमें ऑन द मोरो लिखते हैं। तो यहाँ पर ही इन्फॉर्म्ड मी दैट आवर कॉलेज वुड रिमेन क्लोज्ड टुमारो, तो ये सी पार्ट में है, आप ऑन द मोरो कर लीजिए, जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो चेंज होते हैं उसमें हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कई बार किसी क्वेश्चन में ये भी नहीं पता चलता गलती क्या है, तो जब कभी भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस करें तो उनके भी मतलब एरर पार्ट जरूर किया कीजिए, जिससे आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। On reaching the station, he found that he left the papers in the drawing room। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। On reaching the station, स्टेशन पहुंचने पर, ये तो पहली बात ये देखिए, ये तो जेरेंड पार्ट हो गया क्योंकि किसके बाद आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। On reaching the station, स्टेशन पहुंचने के बाद उसे पता चला
दैट ही लेफ्ट द पेपर्स इन द ड्राइंग रूम, कि भाई पता बाद में चला, पेपर पहले छोड़ आए, तो ही हैड लेफ्ट। तो जो काम पास्ट में पहले खत्म हो जाता है वहां हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। And now the next question is, he requested the teacher to allow him to go home as he got a severe, as he got नहीं, as he got a severe headache। अब इसमें ध्यान से पढ़िए, he requested the teacher, उसने टीचर से रिक्वेस्ट करा कि उसे जाने दे, टू अलाउ हिम टू गो होम, क्योंकि भाई जाने के लिए परमिशन बाद में मांगेंगे, पहले सिर दर्द हो रहा होगा, तो ही हैड गॉट, तो जो काम पहले हो गया उसके लिए लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। तो दिस इज, यही आज के क्वेश्चंस थे। तो बस आज के क्वेश्चंस यहीं तक, और मिलते हैं कल होपफुली। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।